एनएसयूआई हरियाणा के द्वारा कुरुक्षेत्र जाट धर्मशाला में वोट चोरी के खिलाफ छात्र बदलाव सम्मेलन का किया आयोजन। एनएसयूआई हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष अविनाश यादव ने भाजपा पर वोट चोरी का लगाया आरोप। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया एनएसयूआई हरियाणा के द्वारा कुरुक्षेत्र के जाट धर्मशाला में वोट चोरी के खिलाफ छात्र बदलाव सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें एनएसयूआई हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष अविनाश यादव ने मुख्य रूप से शिरकत की। प्रदेश अध्यक्ष अविनाश यादव ने आज भाजपा सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता कर वोट चोरी के सभी तथ्य पूरे देश के सामने रखे थे और उसके बाद जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने प्रेस वार्ता की थी और उसमें कोई भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया, जिससे पता चलता है कि भाजपा सरकार के इशारे पर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। वोट चोरी के लिए कुछ कहने को तो बता ही नहीं। ये बात पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। जो सेंटर की सरकार है वो भी चोरी की वोटों से बनी है और हमारी हरियाणा की भी, क्योंकि हरियाणा में तो अब मैं जहाँ कुरुक्षेत्र या साथ में जिला है पानीपत, ये कहते थे ईवीएम में गड़बड़ नहीं होती है। साफ पता लग रहा है गड़बड़ होती है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जब दोबारा काउंटिंग हो रही तो दिख रहा है ना कैसे गड़बड़ पकड़ी जा रही है। तो इतनी बड़ी चोर सरकार है जहाँ एक एक विधानसभा में जय राहुल जी ने 1-1 लाख फर्जी वोट है। और जैसे हमारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा आप एफिडेविट दीजिए, फिर हम प्रूफ करते हैं एक एक चीज़ कैसे प्रूफ की जाती है। तो एक सरेआम चोरी की सरकार है। और देखा जाए चोरी के साथ साथ ये सरकार बन गई है, अब बनने के बाद ही जितना बुरा कर रही है। जैसे हमारी बहन बनीसा की आज जो दुर्घटना हुई उसका आज कम से कम 1 वीक से ज़्यादा हो चुका है, अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। और अभी जैसे पता लगा हमारे सीएम साहब के गृह जिला है और पूर्व सीएम का भी गृह जिला है, वहाँ पर क्या हुआ है, एक 17 साल की बच्ची मिली है। कानून व्यवस्था तो बिल्कुल ना के बराबर है। कानून व्यवस्था ना कहूँ, कानून व्यवस्था तो है ही नहीं, ऐसा लगता है। यहाँ पे कोई कानून व्यवस्था, जिसको जो मन कर रहा है वो कर रहा है। कभी पता लगा है यहाँ पे वाइन शॉप्स भी और वो छूट नहीं पा रहे हैं, कभी हमारी बहनों के साथ गलत हो रहा है। और इनको ये देखा जाए, अगर कानून व्यवस्था इनकी एक चीज़ में अच्छी, अगर हम जाके अभी बोलें कोई प्रदर्शन करेंगे तो 10 मिनट में हमारे घर पर पहुँच जाएंगे, हमारा पता कर लेते हैं। लेकिन हमारे साथ कोई अन्याय होता है, जब हमें सुरक्षा की जरूरत होती है, तब इनकी कानून व्यवस्था सोई रहती है। और जब सीएम साहब के खुद के गृह जिले में ऐसी चीज़ें हो रही है तो आप देख सकते हो कानून व्यवस्था का क्या हाल है। और वोट चोरी की बात करें, पानीपत का उदाहरण हमारे साथ है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने प्रूफ किया कि कैसे उन्होंने आपके पूरे प्रेस के सामने आके उठ के पूरे विद प्रूफ सबूत दिया। और उसके बाद मीडिया मीडिया कह रहा हूँ, ये हमारे चुनाव आयोग कैसे अपनी पुष्टि कर रहा है, क्या बातें बोल रहा है, उसे साफ पता लग रहा है कि एक खुले तौर पर आज ये बात कहते कहते हमको आज 2 साल हो चुके हैं। हम लोकसभा चुनाव सिर्फ जीते थे 50, उससे पहले भी कह रहे थे लोग गड़बड़ करते हैं, और उसके बाद भी कहा विधानसभा चुनाव में लोगों ने इन्हें वोट नहीं दिया, ये चोरों की वोटों पे बने। ये तो आपने सीएम साहब की भी वो वोट वीडियो सबने देखी होगी, हमने सब तरीके के जुगाड़ वगैरह कर रखे हैं और पता लग गया जुगाड़ कैसे कर रखे थे। तो ये चोरों की वोटों पर सरकार बनी हुई है, चोरी की वोटों पर, और चोरी की ही सरकार है। अविनाश जी, इलेक्शन कमीशन आपसे हलफनामा मांग रहा है, तो आप हलफनामा क्यों नहीं दे देते? इलेक्शन कमीशन केवल है ना बातों को डिवाइड कर रहा है। अभी इलेक्शन कमीशन ने मांग, इलेक्शन कमीशन को मैं ये पूछना चाहूँगा ये पानीपत वाले पे क्या कहना चाहेंगे। वो तो कहते हैं ईवीएम सबसे सेफ है, सबसे सेफ ईवीएम है। मैं अपना आज मैं चलो इससे ही एक चीज़, मैं खुद चुनाव लड़ा था 2017, मेरे टाइम ईवीएम से चुनाव हुआ था दिल्ली विश्वविद्यालय का। जब चुनाव हुआ तो मैंने बोला कि मेरे टाइम पे इनकी मशीनें ब्लर हो गई थी, वहाँ पे वोटिंग दिखाई नहीं दे रही थी। तब मैंने अपील लगाई तो बोला ऐसा कुछ होता ही नहीं। 3 लोगों ने मेरे को घुमाया, फिर बाद में जब मेरा कोर्ट में केस गया तो जाके पता लगा ईवीएम मशीनें खोल दी गई हैं क्योंकि इन्हें एग्जाम्स की दिक्कत थी। और मैं आज मानता हूँ कि हो सकता है उस टाइम मैं भी पूरी कार्रवाई होती ना खोलते, मैं भी जीतता, क्योंकि मेरे को रिकाउंटिंग मराया गया था। रिकाउंटिंग तो हरियाणा के राणिया में भी हुई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिला। देखिए एक ये बात है, इनके फायदे, इनका सब कुछ, इनके सीएम साहब कुछ उन्होंने सब तरीके के जुगाड़, ये भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ। अगर यहाँ पे प्रदेश में होता तो ये भी नहीं हो पाता, तो ये भी नहीं पकड़ा जाता, क्योंकि यहाँ पे सरकार ने सारे जुगाड़ कर रखे हैं। और मेरे को लगता है वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ, इन्हें पता नहीं लगा ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं तो ये भी नहीं होने देते। चुनाव आयोग बार बार बोल रहा है कि हलफनामा दीजिए, हलफनामा दीजिए, तो हलफनामा क्यों नहीं दिया जा रहा, उसमें इतना डिले क्यों हो रहा है? डिले देखो, ये बात मैं कहूँगा चुनाव आयोग जो कह रहा है, मैं इतना कह सकता हूँ, चुनाव आयोग जो उनका अपने सबने स्पीच सुनो क्या क्या कह रहा है कि सबकी इज्जत होती है, कैसी कैसी बातें कर रहा है। आप खुल के बात कीजिए, राहुल जी को बुलाइए ना, बात करिए, वो विद प्रूफ देने को तैयार है। और राहुल जी ने कहा अभी तो फिल्म बाकी है, अभी तो ट्रेलर, अभी आप देखते रहो क्या क्या चीज़ें पता लगती है। और हमारे नेता हुड्डा साहब ने कहा आप एफिडेविट दीजिए, हम भी ट्रेलर दिखाते हैं, हम भी फिल्म दिखाएंगे हरियाणा में क्या किया। और हरियाणा का ट्रेलर तो खुद पानीपत में दिख गया कि ईवीएम में कैसी गड़बड़ है। अविनाश जी, जिसमें एक राहुल जी ने वोटर का नाम लिया कि इसका 4 वोट है, उसका कल से वीडियो वायरल हो रखा है और वो कह रहा है कि मैंने ये 4 वोट कटवा दिए है। देखो राहुल जी ने नाम लिया, जब तक कटवा दी, अब उस पर बेचारे पे इतना दबाव डाल दिया होगा, हो सकता है कि ये सरकार ऐसी दबाव, उसको नहीं पता किस किस तरीके से टॉर्चर किया होगा जो वीडियो बनवाई होगी।
ये तो मानते उसकी 4 वोट थी 4 वोट, ये तो माना इन्होंने। नहीं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि अलग अलग समय की अलग अलग वोट थे और मैं अपना रेजिडेंस बदलता देखो रहा। ये चुनाव आयोग वही है, जैसे राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बाद है ना डिजिटल वो आपने बोलते ऑनलाइन जो डिजिटल वो सूची थी वो गायब कर दी थी, वही चुनाव आयोग है। तो चुनाव आयोग पे तो विश्वास ही नहीं किया जा सकता। अब चुनाव आयोग से तो यही पूछना चाहिए फिर पानीपत वाले पे क्या कहेंगे, ईवीएम इतनी सेफ थी तो ये भी तो बताए। हम दूर की बात नहीं करते, अपने घर की बात करते हैं। हमें इसकी बता दे गड़बड़ नहीं होती तो कैसे गड़बड़ हो गई। चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव सबसे बड़ा उदाहरण है। तो ये सरकार चोरी की सरकार है और सैनी साहब से ये कहूँगा सरकार आपकी चल रही है, कम से कम हमारी बहनों को तो सुरक्षा दे दो, कम से कम ये उनसे हाथ जोड़ के विनती है हमारी बहनों को सुरक्षा दे दो। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।